सीताराम। आज हम लोग गणित कक्षा 10 का जो है कुछ प्रश्न देखने वाला है। सबसे पहले प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3/2 पहला है एपी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2 लिखा है, कॉमा 1/2 फिर कॉमा फिर -1/2 फिर -3/2 में प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। प्रथम पद कहने का मतलब कि पहला पद A1 या ए और सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर डी। तो सबसे पहले प्रथम पद जो है 3/2 है। दूसरा पद है A2 1/2 है। प्रथम पद ज्ञात करना है तो 3/2 और सार्वंतर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दो या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दो। A2 - A1 दूसरा पद में पहला पद के घटा देंगे तो 1/2 घटाओ 3/2 2 लसा हो जाएगा और 3 1 रुपया है, 3 रुपया कर्जा है तो अभी 2 रुपया कर्जा रहेगा 2/2 ये हो जाएगा -1। इसके आधार पर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है जैसे 1/3 लिखा है, कॉमा 5/3 कॉमा 9/3। इसमें जो है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद कहने का मतलब A1 या T1 भी लिख सकते हैं, टर्म 1 पहला पद। तो A1 जो है 1/3 है और सार्वंतर जो है सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 - A1। तो 5/3 - 1/3 5 में से 1 घटा दो 4/3 सार्वंतर जो है 4/3 है। आगे प्रश्न है यदि संख्याओं का योग वाला सूत्र से प्रश्न दे दिया जाए। जैसे लिखा है समांतर श्रेणी AP 2, 7, 12, 17 ... का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद तो हल लिखेंगे। सबसे पहले हल यहाँ A1 जो है यहाँ A1 पहला पद जो है 2 है, सार्वंतर ज्ञात कर देंगे। सूत्र होता है n बराबर a प्लस पहला पद n-1 गुने d। तो d ज्ञात करना है तो d जो है A2 - A1 7 - 2 5 और कितना पद ज्ञात करना है तो 10वां पद। तो n बराबर 10 तो ये 10 बराबर लिख सकते हैं। ये जो है 2 है प्लस n संख्या जो है 10वां पद ज्ञात करना है तो ये 10 - 1 और d जो आया है 5। आगे लिखेंगे 2 प्लस 10 में से 1 घटा देंगे 9 गुने 5 या 2 प्लस 9 × 5 = 45 45 2 47 में 10वां पद ऐसे 2 में 5 जोड़ा है 7 7 5 12 12 5 17 4 गए 5वां पद 17 5 22 और ऐसे 10वां पद जो आएगा 47 आएगा। इसके आधार पर और एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लिखा है AP 10,4 समांतर श्रेणी जो है 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल A1 जो है यहाँ A1 जो है 10 है, D जो है सार्वंतर 7 में से 10 के घटा देंगे A2 - A1। 7 रुपया है 10 रुपया कर्जा है तो अभी जो है माइनस कहने का मतलब कर्जा अभी 3 रुपया कर्जा रहेगा। खोवा पद ज्ञात करना है तो 30वां पद n बराबर 30 या n बराबर सूत्र होता है चूँकि n बराबर a प्लस n-1 गुने d या A30 बराबर a जो है 10 है प्लस n जो है 30 है 30 - 1 गुने d जो है 3 है -3 या 10 प्लस
30 में ले घटा देंगे 29 गुने -3, या 10 माइनस प्लस और माइनस माइनस 29 30 87, 10 रुपया है, 87 रुपया कर्ज है, तो अभी है 77 रुपया कर्ज है। आगे जो है प्रश्न समांतर श्रेणी 8,3, -2 n पदों का योग ज्ञात करने का है। तो n पदों का योग बराबर सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोष्ठ में फिर 2a प्लस n-1 गुणे d, एस एन बराबर सूत्र होता है। तो समांतर श्रेणी दिया है 8,3, -2 का 22 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 22 पदों का योगफल, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हल सबसे पहले लिखेंगे यहाँ a1 जो है यहाँ a1 जो है 8 है, d बराबर हो जाएगा 3 घटाव 8, दूसरा में से पहला घटा देंगे तो हो जाएगा -5, और n जो है कितना पदों का योगफल ज्ञात करने का है 22 पदों का, तो 22। या चूँकि एस एन बराबर सूत्र है इसलिए या एस एन का स्थान पर लिख सकते हैं 22 बराबर n का स्थान पर 22/2, फिर कोष्ठ में 2 a का स्थान पे 8 प्लस n-1, तो 22 - 1 गुणे d -5। आगे लिखेंगे तो 2 से कटा देंगे 11 दूनी 22, 2 से 11 दूनी 22 या 11, फिर 2 8 16 प्लस 21 गुणे -5, या लिख सकते हैं 11 और 16 - 21 5 105, घटा देंगे 11 गुणे माइनस में हो जाएगा 15 में ले 6 गया तो 9, और ये हो गया 9 में ले 1 गया तो 8, 11 89 के पहाड़ जो है 11 बार पढ़ने का, तो 9 9 8 17 की 7 हासिल 1 8 है हासिल 9, माइनस में 779। आगे जो है प्रश्न ऐसा ही जो है ये बनेगा, जैसे समांतर श्रेणी जो है AP 2, 7, 12 ... प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें, योगफल। आगे जो है प्रश्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले जो है मैथ में जो है सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो है जैसे एक त्रिभुज बना देता है ABC त्रिभुज है, पहला बिंदु का निर्देशांक दिया है x1 रहता है, y1 रहता है, x2 रहता है, y2 रहता है, x3 रहता है और y3 रहता है। तो पहला जो लिखा है 1, -1, दूसरा जो है -4, 6, तीसरा जो है -3, -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 फिर x फिर y - y फिर प्लस x फिर लिखेंगे y - y फिर प्लस x फिर y - y। अब अंक जो लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 x1 + x2 + x3, यहाँ पर जो हो जाएगा 23 31 और 12 सूत्र हो गया। यहाँ पर जो है यहाँ x1 जो है x1 1 है और y1 जो है -1 है, x2 जो है -4 है और y2 जो है 6 है,
x3 जो है -3 है और y3 जो है -5 है। तो सूत्र 1/2 लिखा था, 1/2 कोष्ट है तो कोष्ट x1 जो है 1 है और y2 जो है 6 है माइनस y3 जो है -5 है, -5 प्लस x2 जो है -4 है, फिर कोष्ट में y3 जो है -5 है, -5 y1 जो है -1 है, -1 प्लस x3 जो है 3 है, y1 जो है -1 और y2 जो है 6 है। आगे लिखेंगे 1/2 फिर 1 6 माइनस माइनस प्लस तो 6 5 11 प्लस प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा -4 और यहाँ पर गुना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस तो 5 में ले घटा देंगे तो -4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस -7 लिख सकते हैं, पूरा एकदम विस्तार में लिख देते हैं। 1/2 लिखा है, 1/2 फिर 1 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस -1 रुपया -6 रुपया -7। आगे 1/2 6 5 11 11 में 1 लेता है 11 प्लस और -4 में -4 से गुना करेंगे फिर प्लस माइनस माइनस तो 3 7 21 या ऊपर लिख देते हैं 1/2 फिर कोष्ट में 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 16 और -21 x3 ठीक है। x3 जो है -3 है, यहाँ पर -3 तो माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा 1/2 और 1 का 6 1 7 1 8 है, 1 2 और 2 4 2 से कटा देंगे 24 दूनी 48 या 24 वर्ग मात्र कैंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा मान चलो माइनस में 2 ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक जो है क्षेत्रफल या लंबाई या चौड़ाई नहीं होता है, इसको धनात्मक में लिख देता है क्षेत्रफल को। आगे प्रश्न है कि 2 त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें। 2 का त्रिभुज कब समरूप होता है, तो 2 त्रिभुजों के समरूप होने का सूत्र जो हो जाएगा 2 त्रिभुज के समरूप होने का सूत्र 2 त्रिभुज के समरूप होने का प्रतिबंध के लिए प्रतिबंध तो 2 का त्रिभुज जो है समरूप होगा यदि उनके संगत कोण जो है संगत कोण बराबर हो और उनका भुजाएं जो है अनुपात में हो, मतलब समानुपात हो। ABC लिखा है, यहाँ पर मान चलो कि D लिखा है E लिखा है, मीन्स AD अनुपात BD AE अनुपात EC, ये जो है भुजाएं अनुपात हो और संगत कोण बराबर हो। पहला जो है उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा जो है उनके संगत भुजा अनुपातिक हो, मीन्स अनुपात में हो, समानुपात। आगे जो प्रश्न है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका परिधि जो दिया है C = 2πr, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो C बराबर सूत्र होता है 2πr = 22 सेंटीमीटर। 2 से कटा देंगे 11 दूनी 22 या R = 11 बटा में πr,
11 बटा में जो हो जाएगा पाई, या r बराबर 11 बटा में 22 के पाई के मान 22/7, तो 7 जो है नीचे ना लिखेंगे ऊपर ही लिख देते हैं। 11 दूनी 22, या 7 r बराबर त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। वृत्त के जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का है, एक भाग का चौथाई। ये जो है कौन बनाएगा 90 डिग्री के, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल खो या त्रिज खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज खंड का क्षेत्रफल ए ओ बी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल या त्रिज खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और πr²। तो कौन जो है यहाँ बना है 90 डिग्री का, बटा में 360 और गुने पाई के मान 22/7 और त्रिज्या आया 7/2, फिर 7/2, 2 से कटा देंगे 11 दूनी 22, फिर 9 चौके 36, 4 से फिर 2 से 4 जो है नीचे हो जाएगा, 7 से 7 कटा देंगे 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे जो है प्रश्न, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रक्रिया क्या होगा। एक सिक्का जो है एक बार उछालने का जो है कुल संभव परिणाम जो होगा 2 गो आएगा। एक सिक्का को जो उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम जो आएगा 2 आएगा, हेड और टेल। तो चीत आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो चीत आने की प्रक्रिया जो है 1/2 होगा। प्रक्रिया बराबर कुल संभव परिणाम, प्रक्रिया बराबर कुल संभव परिणाम जो है बाटा में कुल जो है अनुकूल परिणाम और बाटा में कुल संभव परिणाम। तो कुल जो परिणाम आएगा 2 और चीत आने की संभावना जो है 1 है, तो 1/2। आगे प्रश्न है, जैसे एक पासे को एक बार फेंकने पर एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। एक पासा जो है लूडो, उस पर जो है 6 अंक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो उस पर जो है एक विषम संख्या आने के जो है कुल परिणाम जो है संभव परिणाम, तो 1 1 3 5, 3 को जो है विषम परिणाम आने की संभावना है। आगे जो है कुल परिणाम जो है 6 है, तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया हो जाएगा अनुकूल परिणाम बाटा में कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम, तो 3 बाटा में 6, तो 1/2, 1/2। आगे लिखेंगे, आगे जो प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2x² - 5x गुणनखंड से जो है मूल ज्ञात करने का, 2x² - 5x + 3 = 0। या लिख सकते हैं इसको 2x² प्रथम पद है, मध्य पद है और अंतिम पद है। गुना कर देंगे प्रथम पद में अंतिम पद से, तो 2x² में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6x²। पहला पद लिख देते हैं 2x² जो कहते हैं और प्लस में 3 होता है जो कहते हैं, या 6 के गुणनखंड तोड़ देते हैं तो 2 3 6। अब जोड़ने पर आना चाहिए -5, तो -2x लिख देते हैं और -3x, तो 5x आ जाएगा। और गुना करने पर आना चाहिए 6x², तो 2 में 3 से, तो 2 3 6 और x में x देता है x², या 2x² है तो 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 1x बचेगा, फिर माइनस 2x में जो है 2x में भागा देने का है, तो एक बार में कट जाएगा। फिर जो है x - 1 आया तो इधर भी लिख देंगे x - 1 = 0, या x जो है x में भागा दे देंगे तो कट जाएगा, तो -3। 2 को डाउन में है तो 1 को लिख देंगे बाहर से, 1 - x - 1 और 2x - 3 = 0। मूल ज्ञात करने का है, तो द्विघात n द्विघात समीकरण, n जो है घात वाला समीकरण का जो है द्विघात, n घात वाला जो है समीकरण के n मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण जो है
तो 2 को घात वाला है तो 2 को मूल होगा। तो x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर लिखेंगे, यानी माइनस में है तो इधर लिखेंगे प्लस में 1, या 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2। इसलिए जो है अभीष्ट मूल जो हो जाएगा, अभीष्ट मूल बराबर एगो 1 हो जाएगा, 1 3/2। आगे जो है प्रश्न tan a बराबर 4/3 है। tan a बराबर 4/3, तो a का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। tan a बराबर 4/3 है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो कोण a का जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे a b c। तो p/, में जो है b है, तो p जो है 4 है और b जो है 3 है। ए बी बराबर ज्ञात हो जाएगा, ए बी बराबर BC² मीन्स 4 के स्क्वायर प्लस AC² 3 के स्क्वायर। 4 चौके 16 प्लस 9, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5। तो tan a, तो sin a बराबर हो जाएगा sin a p/h है। तो p जो है 4 और h आया है 5। cos थीटा बराबर cos a बराबर b/h। b जो है 3 और h आया है 5। tan a बराबर लिखा है sin cosec sin के उल्टा जो होगा cosec a बराबर h/p 5/4। या sec a, तो cos a के उल्टा जो होगा विपरीत sec a होगा, तो h/b 5/3। cot जो होगा cot a tan a का विपरीत होगा, तो b/p या 3/4। आगे जो है प्रश्न sin 3a बराबर cos a माइनस 26। तो a का मान ज्ञात करें। sin 3a बराबर cos a माइनस 26। a का मान ज्ञात करें। तो 90 माइनस थीटा वाला सूत्र से बना देंगे। तो सबसे पहले लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, इसको थीटा मान लेते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है बराबर में cos a माइनस 26। या cos जो है कट गया, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, या माइनस 3a, फिर जो है इधर प्लस में है तो माइनस में a बराबर माइनस 26, और प्लस में 90 है तो माइनस में 90, या माइनस माइनस प्लस तो माइनस 4a बराबर माइनस 6 और 9 2 11 116। माइनस माइनस कट गया, 4 से कटा देते हैं। 4 दूनी 8 और 3 4 9 36, a बराबर 29। आगे जो है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। सब जो है इसी के आधारित प्रश्न है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो लिख देंगे cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। तो कट जो है कट गया, तो 90 माइनस 2a और बराबर a माइनस 18। तो माइनस 2a, फिर यहाँ माइनस में लिख देंगे a, और फिर माइनस 18 माइनस 90, या माइनस 2 रुपये कर्जा है 1 रुपये कर्जा, तो टोटल कर्जा 3 है बराबर 8 है, और 9 1 10 108। माइनस माइनस कटा दिए, 3 से कटा देंगे 3 3 के 9 और 1 3 6 18, a बराबर 36। या दूसरा नियम से बना सकते हैं, इसी को दूसरा तरीका से बना सकते हैं। जैसे लिखा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। इसको लिख सकते हैं tan
tan 2a बराबर tan लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा जो हो जाएगा a माइनस 18, या लिख सकते हैं tan कट गया तो 2a बराबर 90 माइनस में a ले गुना कर देंगे तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस 18, या 2a इसको मान लेंगे कि थीटा है तो साइन tan 90 और माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है। आगे जो है 2a इधर माइनस में आता है यहाँ पे प्लस में है, या 90 18 108, या 3a बराबर 108, एक कटा देंगे 3 से तो 3 से कट जाएगा 3 के 9 और 3 से कटा 36, a बराबर 36। आगे जो है प्रश्न tan a बराबर कॉट b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर कॉट b, तो सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले है tan a बराबर कॉट b, तो tan a कॉट b को लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, इसको थीटा मानिए तो tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो tan कट गया तो a बराबर 90 माइनस b, या a इधर माइनस में b है तो इधर प्लस में a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर जो है सिद्ध करना था a प्लस b बराबर 90 डिग्री, प्रमाणित। आगे जो है 5 नंबर वाला प्रश्न पढ़ेंगे।